हेलो एवरीवन, आज हम ऑटोविन के सिस्टम में लीड मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझेंगे। फर्स्ट आपको erp.otovin.com में लॉगिन करना है और होम स्क्रीन पे आ जाना है। लीड मैनेजमेंट का प्रोसेस ऑटोविन सिस्टम में इस टाइप से है कि कस्टमर के शोरूम में एंटर करने से लेके उसके इनवॉइस तक का फुल प्रोसेस एक ही प्रोसेस के अंदर बिल्ड किया गया है। इसमें हम फर्स्ट न्यू लीड जनरेशन को देखेंगे। फर्स्ट आपको प्री सेल पे आ जाना है, फिर न्यू लीड जनरेशन का आप यहाँ पे पेज देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप न्यू लीड को इजीली जनरेट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट आपको कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, लाइक कस्टमर नेम, कस्टमर मोबाइल नंबर, प्राइस मॉडल, कस्टमर कौन से मॉडल को लेने में इंटरेस्टेड है, फिर उसका वेरिएंट फिल करना है, कस्टमर किस कलर को लेने में इंटरेस्टेड है, फिर उस व्हीकल का फ्यूल टाइप क्या है, फिर आप ये लीड कौन से डीएससी को असाइन कर रहे हैं वो यहाँ पे फिल करना है आपको। फिर उस डीएससी का टीम लीडर को आपको यहाँ पे असाइन करना है और आपका कस्टमर किस टाइप का केस है, लाइक स्टेटस क्या है उस लीड का, हॉट वार्म कोल्ड, वो यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आपको कस्टमर टाइप सेलेक्ट करना है, तो इस केस में इंडिविजुअल टाइप का कस्टमर है तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर एक्सपेक्टेड डेट आपको कस्टमर बताता है कि मैं इस डेट तक व्हीकल परचेस कर लूँगा तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको लेटर ऑन भी फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ओल्ड कार एक्सचेंज के लिए आती है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं आती है तो नो पे क्लिक करेंगे। अभी के लिए मैं नो क्लिक कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप कस्टमर का एड्रेस फिलअप करेंगे, कस्टमर मेल, फिर पिन कोड, सिटी एंड स्टेट। यहाँ पे आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी फिलअप कर सकते हैं, लाइक सोर्स ऑफ इंक्वायरी, कस्टमर ऑक्यूपेशन, पेमेंट मोड, फाइनेंसर टाइप, और ये आप लेटर ऑन भी फिल कर सकते हैं। फर्स्ट हम इस लीड को इतना ही फिल करके सेव करेंगे तो हमारी लीड यहाँ पे सेव हो जाएगी। यहाँ पे आएगा कस्टमर मोबाइल नंबर हैज़ बीन सेंड अ वेरिफिकेशन। यहाँ पे कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक व्हाट्सअप मैसेज जाएगा जिसमें एक लिंक जाएगी, जिस पे क्लिक करके कस्टमर अपने मोबाइल को वेरीफाइड भी कर सकता है। यहाँ पे यस करेंगे तो उस कस्टमर को व्हाट्सअप पे एक मैसेज जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज भी दिखा देता हूँ कस्टमर को किस टाइप से वेरिफिकेशन के लिए मैसेज जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरे को वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आया है। इसमें आपका मॉडल, वेरिएंट और कलर से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको आपकी बेसिक डिटेल्स देखने को मिलेगी। आप जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। मैं वापस न्यू लीड के पेज पे आता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड शो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हम कस्टमर के कैसे पेन नंबर और आधार नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। ये वेरिफिकेशन डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल से लिंक होता है, जिससे हमें ये पता पड़ता है कि कस्टमर का पेन नंबर और आधार नंबर जो वो हमें दे रहा है वो वैलिड है या नहीं है। यहाँ पे आपको DOB डालनी है फर्स्ट, फिर आपको यहाँ पे पेन नंबर इंसर्ट करना है, फिर आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका पेन नंबर, जो आपका पेन नंबर है वो वैलिड है या नहीं है, आधार से सीडिंग लिंकिंग इनेबल है या नहीं है, आपका नेम मैच हुआ है नहीं हुआ है लीड से, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा आपका। और आपके कस्टमर की कैटेगरी, किस टाइप का पेन कार्ड बना हुआ है, कंपनी का पेन कार्ड है या पर्सनल पेन कार्ड है, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर सेम हम आधार नंबर वेरीफाइड करेंगे। अगर आपका कस्टमर का
अगर कस्टमर का आधार पहले भी अपने सिस्टम में वेरीफाई किया गया है तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम कस्टमर का आधार हम इंसर्ट कर रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो कस्टमर के पास व्हाट्सअप टेक्स्ट में एक OTP जाएगा, वो OTP हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में हम समझेंगे कि कस्टमर DSC किस टाइप से कस्टमर से फॉलोअप कर सकता है ऑटोमेन सिस्टम में। इसके लिए हम फॉलोअप टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा DSC आपसे फॉलोअप करेगा। आप यहाँ पे एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मीटिंग डेट, लाइक मैं आज की मीटिंग शेड्यूल कर रहा हूँ, कस्टमर का मीटिंग के रिलेटेड फीडबैक क्या था। फिर नेक्स्ट मीटिंग कस्टमर ने कब प्लान करने के लिए बोला है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके ए ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फॉलोअप फिल करने का ये बेनिफिट्स है कि अगर आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल हुई है तो सुबह 8 बजे, जैसे अभी हमने 23 को मीटिंग शेड्यूल की है तो 23 को सुबह 8 बजे DSC और कस्टमर को रेस्पेक्टिव मैसेज जाएगा कि आपकी आज मीटिंग शेड्यूल हुई है, तो कस्टमर और DSC आपस में कॉन्टेक्ट कर लेंगे उससे रिलेटेड। फिर नेक्स्ट हम कॉस्ट एंड ऑफर वाले पार्ट को समझेंगे। साथ ही साथ आपको सारी डिटेल्स को सेव करते हुए जाना है। यहाँ पे जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे कस्टमर से रिलेटेड सारी डिटेल्स शो हो जाएगी और आप लीड मैनेजमेंट व्यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस व्यू पेज में आपको अगर आप DSC है तो आपको जो लीड्स असाइन की गई है वो सारी दिखेगी। अगर आप GM है तो आपके अंडर में जो भी DSC वर्क करते हैं उनको जो भी लीड्स असाइन की गई है वो यहाँ पे शो होगी और सारा डेटा ब्रांच वाइज शो होगा। यहाँ पे आप स्टेटस वाइज आपकी इंक्वायरी को फिल्टर कर सकते हैं, क्रिएटेड बाई कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिर आप सोर्स ऑफ इंक्वायरी के थ्रू भी इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं और फॉलोअप किस एंट्री पे फॉलोअप किया जा रहा है और नहीं किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग में आप फॉलोअप सारी लीड्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। हम फिर से अपनी लीड पे जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में कॉस्ट एंड ऑफर के टैब को समझेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप कॉस्ट एंड ऑफर पे टैब पे क्लिक करते हैं तो आपने जो ऊपर प्राइस मॉडल और प्राइस वेरिएंट सेलेक्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी एक शोरूम प्राइस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर इस प्राइस मॉडल के रिलेटेड आपने कोई कंपनी का डिस्काउंट इंपोर्ट कर रखा है, लाइक कंज्यूमर डिस्काउंट, एक्सचेंज स्क्रैप डिस्काउंट, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट डिस्काउंट, तो यहाँ पे वो भी आ जाएगा। अगर कंज्यूमर डिस्काउंट इस मॉडल पे उस मंथ का चल रहा है तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक फिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेम एक्सचेंज अगर आपने फिल आउट कर रखा है तो यस करेंगे, टाइप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। अभी के केस में बलेनो मॉडल पे कोई एक्सचेंज का अमाउंट नहीं है इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। सेम कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट डिस्काउंट भी है। जैसे ही आप अपग्रेड को यस करेंगे तो यहाँ पे आप अपग्रेड का अमाउंट भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको उस कस्टमर को डीलरशिप की तरफ से कोई एडिशनल डिस्काउंट देना है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर एक शोरूम माइनस डिस्काउंट होके यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट की प्राइस दिख जाएगी। फिर यहाँ पे आप कॉस्ट एंड ऑफर भी फिल कर सकते हैं। मेरे केस में अभी मैंने कॉस्ट एंड ऑफर फिल कर लिया है इसलिए आपको डेटा फील्ड दिख रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही, मैं आपको एक बार वापस फिल करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो इस मॉडल वेरिएंट से रिलेटेड ये सारे एड ऑन के प्राइस ऑटोमेटिक पिक हो जाएंगे। लाइक आप जैसे ही CCP पे यस करेंगे तो उसका सब टाइप सेलेक्ट करने पे आपका उसका प्राइस शो हो जाएगा। सेम आप सारे एड ऑन को सेलेक्ट करके उनकी प्राइसिंग को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये प्राइसिंग फर्स्ट जब मंथ टू मंथ प्राइस सिस्टम में इंपोर्ट की जाती है उसके थ्रू यहाँ पे प्राइस फेच होके आती है। ठीक है, फिर आपको ये सारी डिटेल्स को अपडेट कर देना है। अगर आपकी डील फ्रीज हो चुकी है तो आप यहाँ पे डील को फ्रीज कर सकते हैं कि ये हमारी फाइनल डील है। जैसे ही मैं डील फ्रीज करता हूँ यहाँ पे वैलिडेशन आता है कि आपको सब कुछ सारे एड ऑन को यस या नो में सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे मैसेज आ गया मेरी डील फ्रीज हो चुकी है। अगर आपकी डील फ्रीज हो चुकी है तो आपको उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी चेंज करने हैं डील से रिगार्डिंग बाद में तो आप यहाँ पे एडिट डील पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। लाइक मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको एडिट डील पे क्लिक करके। जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको करंट डील से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी और राइट साइड में भी सेम इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी।
राइट साइड में आप चेंजेस कर सकते हैं कंपैरिजन देखते हुए कि आपको कोई ऐड करना है या रिमूव करना है। लाइक यहाँ 51 है तो आपको यहाँ 61 करना है या नहीं करना है। यहाँ पे आपकी आफ्टर डिस्काउंट प्राइस आ जाएगी। आपको अगर सीसीपी को नो करना है तो भी कर सकते हैं। फास्टैग और लाइक आपको सुजुकी कनेक्ट को यस करके उसका अमाउंट भी फिलअप करना है तो भी आप फिल कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेव चेंजेस एंड डील पे क्लिक करेंगे तो आपके रेस्पेक्टिव अप्रूवल के पास अप्रूवल के लिए लिंक चली जाएगी। मैं वो लिंक भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। इस टाइप से आपको कुछ मैसेज आता है अप्रूवर को। यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स, इंक्वायरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डील से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक शोरूम प्राइस और कौन कौन से डिस्काउंट या एड ऑन में चेंजेस हुए हैं वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट में हमने चेंज किया था 51 to 61,000 किया था तो वो यहाँ पे मॉडिफाइड में शो हो रहा है। फिर आप एड ऑन में चेक करेंगे तो हमने सीसीपी को जो सीसीपी बेसिक था उसको हमने नो किया था तो यहाँ पे उसकी प्राइस भी हट चुकी है और सुजुकी कनेक्ट की प्राइस हमने ऐड की थी तो वो यहाँ पे ऐड हो गई है। तो जो डिफरेंस इससे क्रिएट होगा वो यहाँ पे डिफरेंस हमें विजिबल हो जाएगा और यहाँ आपका करंट टोटल अमाउंट और न्यू टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ही अप्रूवर इसको अप्रूव करता है तो ये सारा डेटा, ये सारी कैलकुलेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी हमारे कॉस्ट एंड ऑफर में। यहाँ पे मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। ये हमारी अप्रूव हो चुकी है। आप जैसे ही इस पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको 61 दिख जाएंगे और हमारा जो टोटल अमाउंट था वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। फिर हम इसकी समरी चेक कर लेते हैं। समरी आपको इस टाइप से दिखेगी कुछ, एक शोरूम, उसके सारे एड ऑन दिख जाएंगे आपको, फिर डिस्काउंट विजिबल हो जाएगा और डील अमाउंट भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपने कोई एक्सचेंज के लिए व्हीकल दिया है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अगर एक्सचेंज व्हीकल का डिटेल्स फिल करेंगे तो वो उसका अमाउंट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर हमारे समरी टैब में यहाँ पे आपको ओल्ड कार अमाउंट में शो हो जाएगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बुकिंग के पेज को समझेंगे, बुकिंग की प्रोसेस को समझेंगे। आपको किसी को कॉस्ट एंड ऑफर या जो भी डील अपनी फाइनल हुई है उसको प्रिंट आउट या सेंड व्हाट्सअप सेंड मेल करना है तो वो आप बुकिंग के, अगर कस्टमर जब बुकिंग करा देता है उसके आप उसको प्रिंट आउट या व्हाट्सअप पे उसके कोटेशन को सेंड कर सकते हैं। अपन फर्स्ट बुकिंग देख लेते हैं। बुकिंग में जैसे ही आप आएंगे आपको ऑटोविन के अकाउंटिंग एक में बुकिंग की रिसिप्ट एंटर करवानी होगी। फिर वो सब प्रोसेस कैशियर का रहेगा, उसमें आपको रेस्पेक्टिव लीड नंबर एंटर करवाना है और कस्टमर का पेन भी उससे लिंक करवा देना है। आप जैसे ही उसको लिंक करवाएंगे और आप ऑटो बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी बुकिंग ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो ये ऑटो बुकिंग का प्रोसेस हर हाफ एन आवर में यहाँ पे रन होता रहता है। तो अगर आप ऑटो बुकिंग पे क्लिक नहीं करेंगे तो भी रिसिप्ट बनने के आधे घंटे बाद आपकी बुकिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम वापस देख लेते हैं अगर कोटेशन को अपने को व्हाट्सअप पे या प्रिंट आउट करके कस्टमर को सेंड करना है तो आप कैसे सेंड कर सकते हैं। आप समरी टैब में आएंगे और यहाँ पे जैसे ही सेंड व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे तो आपका कोटेशन का PDF कस्टमर को सेंड हो जाएगा और यहाँ पे उसको रेस्पेक्टिव एक और मैसेज जाएगा जिसमें वो इस कोटेशन से एग्री करता है या नहीं करता है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं आपको इसका व्हाट्सअप मैसेज भी दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोटेशन का PDF की लिंक आ गई है इस व्हाट्सअप मैसेज में और ये कोटेशन का वेरिफिकेशन का मैसेज आ गया है कि आप उस कोटेशन से एग्री करते हैं या नहीं करते। फर्स्ट हम कोटेशन का प्रिंट आउट देख लेते हैं। इस टाइप का आपका कुछ कोटेशन का प्रिंट आउट रहेगा। यहाँ पे आपका डीलरशिप लोगो आ जाएगा, यहाँ पे आपका कंपनी लोगो आ जाएगा और सारी कंपनी की डिटेल्स आ जाएगी, GST नंबर और सारे यहाँ पे फिल हो आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी कस्टमर से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पे आपका डील से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब हम कोटेशन के अप्रूवल प्रोसेस को भी देख लेते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोटेशन नंबर, आपका कस्टमर का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा,
जो भी कस्टमर से रिलेटेड बेसिक इन्फो है वहाँ पे आप शो हो जाएगी। अगर आप डील से एग्री करते हैं तो आपको एग्री पे क्लिक करना है, तो आपकी डील एग्री हो जाएगी। आप जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखेगा कस्टमर हैज़ अप्रूव्ड दिस कोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में हम अलॉटमेंट की प्रोसेस को देखेंगे। अगर आपको फाइनेंशियल या डीओ या पीओ से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स एंटर करनी है तो आप यहाँ पे बुकिंग टैब के अंदर फाइनेंस डीओ डिटेल्स में सारी इंसर्ट कर सकते हैं डिटेल्स। यहाँ पे डीओ अमाउंट, डीओ डेट, डीओ रिसीव्ड अमाउंट या आपका पे आउट परसेंटेज, और आप यहाँ पे डीओ की इमेज अपलोड करके यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। मैं एक बार आपको ये चीज़ क्लियर बता दूं कि ये जितने भी टैब्स हैं हमारे, जनरल, फॉलोअप, कॉस्ट एंड ऑफर, बुकिंग, अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, इनवॉइस, सारे पेज यूज़र बेस्ड राइट्स पे हैं। अगर किसी डीएसी को कॉस्ट एंड ऑफर के राइट्स हैं तो वो उस कॉस्ट एंड ऑफर फिल कर पाएगा, अगर किसी को राइट्स नहीं है तो वो नहीं फिल कर पाएगा। जैसे अलॉटमेंट का मोस्टली राइट्स जीएम को होता है, तो जीएम को अगर राइट्स है अलॉटमेंट के या डीएसी को है तो वो ही इसका अलॉटमेंट कर पाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं अलॉटमेंट टैब पे। यहाँ पे आपको स्टॉक का मॉडल सेलेक्ट करना है, फिर उसका वेरिएंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रेड मार्क शो करता है कि आपका इस मॉडल वेरिएंट से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में आपका स्टॉक अवेलेबल नहीं है, और जो ग्रीन डॉट है वो ये शो करता है कि आपका इस मॉडल वेरिएंट से रिलेटेड आपका स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डाटा शो नहीं हुआ, लेकिन इस ग्रीन डॉट का मतलब है कि आप किसी और अलॉटमेंट टैब में आप किसी और ब्रांच का डेटा भी अलॉट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मल्टी ब्रांच करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा शो हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेजर बैलेंस भी शो हो जाएगा कि कस्टमर ने कितना पेमेंट, यहाँ पे कस्टमर से कितना पेमेंट हमें क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे आप चेक बुक्स पे टिक करके चीज़ को अलॉट कर सकते हैं। अलॉटमेंट के 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि अगर आपको सब अलॉटमेंट पे अप्रूवल की नीड चाहिए कि हमें ये चेंजेस अलॉट करना है, तो अप्रूवल के बिना वो चेंजेस अलॉट नहीं होगा। एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने मैक्स एजिंग लाइक चेंजेस की एजिंग आपके पास 309 है और आपने 308 या 360 इससे नीचे वाली एजिंग को सेलेक्ट किया और तो आपका अप्रूवल रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आप मैक्स एजिंग सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा। और एक प्रोसेस होता है कि आपको कोई भी चीज़ अलॉट कर रहे हो तो उसका अप्रूवल का नीड नहीं रहेगा। इस केस में हमने सब चीज़ेस को अलॉट करने के लिए अप्रूवल की नीड रहेगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अप्रूवल के पास रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। यहाँ पे आप चेक करेंगे अलॉटमेंट स्टेटस पेंडिंग शो होगा और अप्रूवल के पास व्हाट्सअप मैसेज पे लिंक शो हो जाएगी जिससे वो इस अलॉटमेंट को अप्रूव कर सकता है। मैं आपको वो व्हाट्सअप मैसेज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे चेंजेस अलॉटमेंट रिक्वेस्ट अप्रूवल के पास आ गई है। यहाँ पे कस्टमर से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो अप्रूवल के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमर से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर व्हीकल से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर यहाँ पे जैसे ही वो क्लिक टू शो अवेलेबल चेंजेस पे करेगा तो अगर आपका इस एजिंग से अपर कोई एजिंग वाला चेंजेस पड़ा है आपके स्टॉक में तो वहाँ यहाँ पे आपको लिस्ट शो हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये चेंजेस अलॉट ना करके और ऊपर वाली एजिंग मैक्स एजिंग वाला चेंजेस अलॉट करना है तो आप उसको चेक बॉक्स पे टिक करके रिजेक्ट पे क्लिक करके आप उसमें जैसे ही रिमार्क डालोगे तो डीएसी को एक मैसेज जाएगा, उसमें आपका जो आपने मैसेज डाला है वो सेंड हो जाएगा और आपने कौन सा चेंजेस उसको रिकमेंडेड किया है वो उसको शो हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट अप्रूवल करना है इस चेंजेस का तो आप डायरेक्ट अप्रूव भी कर सकते हैं। इस केस में मैं अप्रूव कर रहा हूँ चेंजेस को। यहाँ पे अगर आपने एक बार अप्रूव या रिजेक्ट कर दिया तो वो लिंक ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगी और जैसे ही आप पेज पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अप्रूव्ड शो हो जाएगा आपको और यहाँ पे सारी चेंजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपको किसी रीज़न की वजह से डीअलोड भी करना है तो भी आप इस चेंजेस को वापस डीअलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जिस टाइप के भी डॉक्यूमेंट्स कस्टमर के फिल आउट कराना है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड का ऑप्शन है। अगर आपको कोई नीडेड रहता है जैसे सैलरी स्लिप की नीड रहती है अपलोड कराने की तो ये सारा डायनेमिक रहता है। आप और भी
डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको पैन कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप पैन कार्ड की इमेज अपलोड कर सकते हैं। मैं भी डमी पैन कार्ड की इमेज अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा, और जैसे ही आप व्यू इमेज करेंगे तो उसको आप व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपडेट करने हैं, अपलोड करने हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको अपडेट पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर से हम अपनी एंट्री पे जाएंगे लीड पे, और अलॉटमेंट डॉक अपलोड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट भी शो हो जाएंगे। नेक्स्ट है लॉस्ट एंड कैंसल। अगर किसी रीज़न से आपकी एंट्री या कस्टमर रिप्लाई नहीं कर रहा है, या लीड लॉस्ट हो गई है, या कस्टमर ने बोला है कि मैं कैंसिल करना चाहता हूँ एंट्री, तो आप यहाँ पे उस डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस दिन आपकी लॉस्ट हुई है या कैंसिल हुई है एंट्री। फिर यहाँ पे आप रीज़न सेलेक्ट करेंगे, लॉस्ट हुई है या कैंसिल हुई है। फिर यहाँ पे आप रीज़न इंसर्ट करवा सकते हैं, लाइक कस्टमर ने कार कहीं और से परचेज कर ली है, लॉस्ट के केस में कस्टमर नॉट पिकिंग द कॉल। इस टाइप से आप रीज़न इंसर्ट करके अपडेट कर सकते हैं। अभी मेरे को ये एंट्री कैंसिल नहीं करनी है, इसलिए मैं इसको कैंसिल में अपडेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है अपना इन्वॉइसिंग का, और ये लास्ट प्रोसेस है अपना। अब इन्वॉइस के पेज टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इन्वॉइस का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली लीड से रिलेटेड फिल आउट होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको GST% डालना है, HSN फिल करना है, फिर यहाँ पे आपकी व्हीकल इन्फॉर्मेशन आपको विजिबल हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे जो लेज़र क्रिएट हुआ है आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो लेज़र से आपकी बुकिंग हुई है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आएगा। अगर आपको इनवॉइस किसी और लेज़र अकाउंट पे बनानी है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप लेज़र शो करेंगे। अगर वो लेज़र आपका ऑटोविन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बना हुआ है तो वो यहाँ पे यहाँ पे शो हो जाएगा। आप उस पर भी इनवॉइस बना सकते हैं। फिर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अगर कोई GST नंबर है कस्टमर का तो यहाँ पे फिल आउट करना है। यहाँ पे कस्टमर नंबर GST फिल करने से उसका अगर आप इनवॉइस के बाद IRN जनरेट करते हो तो वो IRN ऑटोमेटिकली GST पोर्टल पे सेंड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस फिल आउट करना है। अगर आपका शिपिंग इन्फॉर्मेशन कोई अदर एड्रेस पे आपको शिप करना है व्हीकल तो यहाँ पे आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कॉस्ट एंड ऑफर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। अगर आपको कोई इंटरनल एडजस्टमेंट करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट आपकी जो डील अमाउंट रहे वो हमेशा फिक्स रहेगी। वो अगर आप प्लस माइनस करके लाइक इंश्योरेंस में कम करके उसका डिस्काउंट कम करना चाहते हैं तो इंटरनल एडजस्टमेंट जो होता है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर आपका डिस्काउंट एंड कॉस्ट ब्रेकअप यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। जितना आपका टोटल डिस्काउंट है वो यहाँ पे एड ऑन होके आ जाएगा। फिर उसका एक्सक्लूडिंग GST होके यहाँ पे सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। जो आपने प्लेस ऑफ सप्लाई की है सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग से GST SGST फिल आउट हो जाएगा। अगर आपकी अमाउंट 10 लाख से ऊपर है तो यहाँ पे TCS भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर आपको डिलीवरी चालान प्रिंट करने के लिए यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टुडे की डेट आ जाएगी। अगर आपको प्रीवियस का डिलीवरी चालान प्रिंट करना है तो भी वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रिंट डिलीवरी चालान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिलीवरी चालान प्रिंट हो जाएगा। ये कोई स्टैंडर्ड प्रिंट आउट है डिलीवरी चालान का। ठीक है, अगर आपको इसको रीप्रिंट करना है तो रीप्रिंट पे क्लिक करके भी आप इसको आपको जितनी बार इसको प्रिंट करना है इतनी बार आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर हम इनवॉइस प्रिंट बटन पे क्लिक करके इसकी इनवॉइस जनरेट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप का स्टैंडर्ड इनवॉइस का प्रिंट आउट शो होगा आपको। आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को भी दे सकते हैं। इससे आपकी DMS में भी ऑटोमेटिक एंट्री रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये था पूरा ऑटोविन का लीड मैनेजमेंट का प्रोसेस। थैंक यू।